साउथ अफ्रीका के सुपरस्टार प्लेयर एबी डिविलियर्स, वो भी गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर इस समय चर्चाएं चल रही है, जो गौतम गंभीर की ट्रोलिंग चल रही है, उसके ऊपर उन्होंने अपना भी बयान स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और एबी डिविलियर्स की बात करें तो भाई साहब, ये गौतम गंभीर को अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दौर के प्लेयर रहे ये दोनों प्लेयर, और काफी कमाल के प्लेयर है दोनों अपने अपनी टीम के। तो चाहे तो गौतम गंभीर के बारे में एबी डिविलियर्स का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों को रियलिटी जो महसूस हुई, वैसा ये स्टेटमेंट और गौतम गंभीर के व्यक्तित्व में कहीं रियलिटी है। एबी डिविलियर्स का मानना है कि भाई साहब एमएस धोनी जो है बहुत ही इमोशनल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन नहीं है, मतलब दिमाग से सोचने वाला कम है, अपने हार्ट से सोचने वाला ज्यादा इंसान है, और इमोशन के आधार पर गौतम गंभीर फैसले लेते हैं, और इसलिए जो उनके फैसले ज्यादातर कामयाब नहीं होते। और ऐसे व्यक्ति को कोचिंग नहीं दी जानी चाहिए जो इमोशन के आधार पर फैसला लेता हो, इमोशन के आधार पर डिसीजन लेता हो। इस तरह का स्टेटमेंट है लीजेंड एबी डिविलियर्स का। और जाहिर तौर पर गौतम गंभीर की यदि हम लोग बात करें, वैसा लॉजिकल तो है, इमोशन के आधार पर डिसीजन तो लेते हैं, मनमर्जी तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि गौतम गंभीर के इस मनमर्जी पर थोड़ी सी अटकलें लगी, क्योंकि भाई साहब धक्का लगा और तगड़ा धक्का लगा। बहुत ज्यादा गौतम गंभीर के ऊपर आरोप लगे, जिस अंदाज में उन्होंने टीम इंडिया की खासतौर पर टेस्ट टीम की दुर्गति की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग सीरीज हारे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम लोग सीरीज हारे, तो अब जो ट्रोलिंग हुई है, हमें लग रहा है गौतम गंभीर अब जो है इस तरह की गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे, अब मनमर्जी करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो प्लेयर टैलेंटेड है, जो प्लेयर कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस प्लेयर के बल्ले से रन निकल रहे, उस प्लेयर को यहां पर खेलने के चांसेस दिए जाएंगे। और जिस प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, जो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, उस प्लेयर को टीम से बाहर करने की सोचेंगे, क्योंकि अब उन्होंने मनमर्जी करी। अब भाई साहब हमें लग रहा है बीसीसीआई भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि भाई एक हद होती है। हालांकि बीसीसीआई ने कंटिन्यू कर दिया गौतम गंभीर को, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हारने को लेकर के बातें चल रही थी, विवादें चल रही थी, उसके बावजूद गौतम गंभीर को 2027 तक अल्टीमेटम दिया गया कि भाई 2027 तक गौतम गंभीर कोच रहने वाले। लेकिन वैसा यदि आपको अल्टीमेटम दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप एक बार फिर से जो टीम इंडिया के लिए ब्लंडर करें, टीम इंडिया को जो मतलब वापस उसी गड्ढे में धकेलने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। अब गौतम गंभीर को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है दिमाग से चलना पड़ेगा, इमोशन को छोड़ करके, ताकि टीम इंडिया एक बार फिर से टेस्ट के गोल्डन एरा में, जो हमारा एरा था कि हम घर पर नहीं हार रहे थे, उस एरे में पहुंच पाए। तो जाए को जरूरत नहीं है, जरूरत बस इतना ही है कि वैसा आप टेस्ट प्लेइंग प्लेयर, जो टेस्ट टाइप के प्लेयर है, उस प्लेयर को आप टीम में जगह दीजिए। आपके पास है भाई साहब टेस्ट टाइप के प्लेयर, जो प्लेयर टेस्ट में काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपके पास एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर हैं, आपके पास करुण नायर जैसे प्लेयर हैं, आपके पास बात करें तो सरफराज खान जैसे प्लेयर हैं, जो प्लेयर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डोमेस्टिक स्तर पर इतना कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो चाहे तो आप इन प्लेयरों को जो है टीम में चांस दे सकते हैं, इन्हें खिला सकते हैं। आप देखिए, मतलब अजिंक्य रहाणे, चतेश्वर पुजारा के जाने के बाद कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं जो टेस्ट टाइप का प्लेयर टीम इंडिया को मिला हो। अजिंक्य रहाणे, चतेश्वर पुजारा में क्वालिटी ये थी, भाई ये कंट्री में भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर लेते और विदेशों में भी काफी गजब की बल्लेबाजी कर लेते थे ये, और मतलब काफी कमाल का इन्होंने परफॉर्मेंस किया। जब तक ये लोग खेले, शायद टीम इंडिया अपने होम कंडीशन में टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसा प्लेयर मिल ही नहीं रहा है जो नंबर 3 पोजीशन पर सही तरीके से ग्रैब कर पाए। चतेश्वर पुजारा के जाने के बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कई सारे प्लेयरों को चांसेस दिए गए। उसके बाद से हम लोग नंबर 4 पोजीशन की बात करें तो वहां पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कई सारे प्लेयरों को मौके दिए गए, लेकिन कोई प्लेयर सही तरीके से जो है उस पोजीशन को क्लिक नहीं कर पाया, उस पोजीशन पर जो है अपनी पैठ नहीं बना पाई है। यह टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या रही है। और शायद हमें लग रहा है कि एबी डिविलियर्स की इस तरह के स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट दिया है एबी डिविलियर्स ने, इस स्टेटमेंट से जो है गौतम गंभीर भी थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे, क्योंकि एबी डिविलियर्स एक बहुत बड़े प्लेयर है, कमाल के प्लेयर है। वैसे यदि वो बोल रहे तो जाहिर तौर पर उनके बयान में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। हालांकि हर एक खिलाड़ी अपने अपने लॉजिक के हिसाब से स्टेटमेंट देता है, हर एक खिलाड़ी किसी न किसी का पीआर एजेंट बना हुआ है, ये बातें आपको आज के दौर में समझनी पड़ेगी। लेकिन गौतम गंभीर की कमी तो है भाई, जाहिर की कमी है कि टेस्ट टीम में जो भारतीय टीम की इतनी बड़ी दुर्गति हुई है, इतनी बुरी हालात हुई, और गौतम गंभीर को थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट प्लेयर को मौके देने पड़ेंगे। आप ऑलराउंडर इतने ज्यादा भर दिए टीम में, इससे भाई साहब काम नहीं चलेगा।
जो बैटिंग स्पेशलिस्ट है उसे बैटिंग, बैट्समैन आप रहने दीजिए, जो बॉलिंग स्पेशलिस्ट उसके आप मतलब बॉलर भी खिलाइए, बैट्समैन भी खिलाइए। ये ऑलराउंडर को टीम में भरने की जो परंपरा है, एक या दो ऑलराउंडर बहुत ज्यादा है भाई साहब टेस्ट मैच के लिए। ये बात है गौतम गंभीर को समझनी पड़ेगी। अब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खतरा में है ही भाई साहब, बहुत ज्यादा खतरे में पड़ चुका है डब्ल्यूटीसी की। यदि हम लोग बात करें तो टीम इंडिया के लिए दिल्ली अब बहुत ज्यादा दूर निकल चुकी है। अब इस टीम इंडिया को इर्द गिर्द पहुंचना है डब्ल्यूटीसी के, तो भाई साहब होम कंडीशन पर आपको हर एक मैचेस जो है वो जीतने पड़ेंगे। होम कंडीशन को आपको किला बनाना पड़ेगा, अभेद्य किला बनाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं वैसा आप नंबर 1 या फिर नंबर 2 पोजीशन तक जो है डब्ल्यूटीसी तक पहुंच जाए, तो वैसा ऐसा कारनामा आपको करना ही पड़ेगा। खैर आप लोग क्या कहना है एबी डिविलियर्स इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है गौतम गंभीर को लेकर के, इस स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं।